हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज जो हमारी पीजीटी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आज हम जो पेपर कर रहे हैं वो 4 जुलाई का है। मॉर्निंग शिफ्ट का फीमेल का पेपर है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सितारे हिंद उपाधि जो सितारे हिंद उपाधि थी वो किसको दी गई थी? तो जो राजा शिव प्रसाद है उसको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। जो ये उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1870 ईस्वी में दी गई थी। और फिर इसी के विरोध में क्या था, जो भारतेंदु के समर्थक थे उन्होंने किस उपाधि की मांग की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए भारतेंदु की उपाधि की मांग की थी। तो सितारे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को 1870 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली सेनगुप्त हैं। 1912 ईस्वी में मैथिली सेनगुप्त ने क्या भारत भारती रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम कैसो जस अग उर गगन है, ये पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा की गई है? पंक्ति सेनापति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान ने किसे स्वीकार किया था? तो हिंदी भाषा की लिपि सभी को पता है, जो तो देवनागरी लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है। और ये किसने स्वीकार की थी? भारतीय संविधान ने स्वीकार की थी। देखो, जो ये देवनागरी लिपि है इसका सबसे पहले जो प्रयोग हमें मिला है, ये कहाँ पर मिला था? तो जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो हमें मिला था वो गुजरात के जो राजा हैं जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख पर हमें जो ये है इस लिपि का प्रयोग मिला था। और जो देवनागरी लिपि है स्वीकार की थी भारतीय संविधान ने, लेकिन क्या है इसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, सुधार प्रयास किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? सबसे पहले क्या था? 1935 में महात्मा गांधी के द्वारा एक समिति बनाई थी। कौन सी बनाई थी? नागरी लिपि सुधार समिति। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद जो बनाई गई थी 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में बनाई गई थी। वो किसकी थी? काशी नागरी प्रचारिणी। और इसके जो संस्थापक थे जो वो कौन थे? श्रीनिवास थे और गोरखनाथ थे। श्रीनिवास और गोरखनाथ 1945 में काशी नागरी प्रचारिणी। इसके बाद फिर एक समिति और बनी थी 1947 ईस्वी में। सभी को पता होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कौन सी थी? उत्तर प्रदेश सरकार समिति। तो हमें ये इतने क्वेश्चन तो पता होने चाहिए। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ये जो सारी कहानियाँ ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। लेकिन जो पहली कहानी पूछी गई है वो पूछी गई है ग्राम है। ये है 1911 ईस्वी में लिखी गई थी और ये इंदु पत्रिका में क्या थी? प्रकाशित हुई थी। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई को रैदास की शिष्या कहा जाता है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द जो है प्रयुक्त किया है। अब है कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है? देखो, ये सारे उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। और प्रेमचंद ने जितनी भी उपन्यास जो रचनाएं की हैं वो किससे की है? गांव से रिलेटेड की है, गांव और शहरों से संबंधित की है। और गांव में भी क्या उन्होंने किसानों का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह जो किसान जीवन पर केंद्रित है। यहाँ पर देखो, अगर गोदान होता तो वो क्या है, उसमें एक जो कृषक का जीवन है उसका वर्णन किया गया है। वो भी पूरी तरह से क्या है, एक किसान के जीवन पर केंद्रित है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है निर्मला कर्म भूमि सेवा सदन प्रेमाश्रम है। तो देखो, जो प्रेमाश्रम है ये क्या है? किसान जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित है। ये कब लिखा गया था? ये 1922 ईस्वी में लिखा गया था। अब है निर्मला क्या है? निर्मला लिखा गया था 1927 ईस्वी में।
इसमें क्या है, इसमें दहेज प्रथा और जो अनमेल विवाह है उसके ऊपर वर्णन किया गया है। कर्म भूमि है, कर्म भूमि लिखा गया था 1932 ईस्वी में। इसमें क्या है, जो सामाजिक है, ग्रामीण है और जो शहरी जीवन का इन्होंने वर्णन किया है। सेवा सदन उपन्यास 1918 में लिखा गया था। सेवा सदन 1918 में, इसमें इन्होंने क्या किया था, सेवा सदन उपन्यास में जो वेश्यावृत्ति जीवन है, महिलाओं का वेश्यावृत्ति जीवन के ऊपर लिखा गया उपन्यास है सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से, यानी कि भारतेंदु की जितना ही रचनाएं हैं वो किस में है, भारतेंदु ग्रंथावली में संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो रामायण में जो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है, आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है और ये 1830 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, उससे पहले या बाद में, लेकिन 1830 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। किसने लिखा था, विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। विश्वनाथ सिंह ने लिखा था और इस हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। शुक्ल जी ने हमीर रासो के रचनाकार कौन माने हैं, हमने पढ़ा था जब आदिकाल किया था कि शुक्ल ने हमीर रासो के सारंगधर माने, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत से विद्वान कोई किसी को जज्जल कवि मानता है, कोई बब्बर मानता है, और शुक्ल ने इसको सारंगधर माना है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है, जायसी की रचना बतानी है, कौन सी रचना वो जायसी की नहीं है। चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा तीनों जायसी की हैं। जो चिताई वार्ता है ये जायसी की नहीं है, किसकी है, नारायण दास की रचना है। चिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है। चोटी की पकड़ उपन्यास क्या है, चोटी की पकड़ की जो विधा है वो क्या है, चोटी की पकड़ जो है वो क्या है, एक उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जितने 2 PYQ किए उसमें मैंने दोनों में ये क्वेश्चन देखा, अब तीसरा है इसमें फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्या है इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि जो नेट का सिलेबस है उसमें ये लगा हुआ है। उसने कहा था किस वर्ष, देखो एक तो कहाँ पर, सरस्वती पत्रिका में छपा, कब छपा, 1915 में, और ये किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है की कहानी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की थी, तो मैथिली भाषा में विद्यापति ने काव्य रचना की थी। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो जो रस खान है वो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे, मदन मोहन मालवीय जो हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावविलास किसकी रचना है, तो जो देव कवि हैं उसकी क्या है, ये भावविलास रचना है। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है, चाहत के रंग में भीजियो हुई बिछोरे मिले प्रीतम शांति न माने, किसके संदर्भ में की गई है, धनानंद के संदर्भ में कही गई है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र, देखो 3, एक तो रसोई घर में प्रजातंत्र की विधा क्या है, एकांकी है, लिखी किसने है, विष्णु प्रभाकर ने है। और इसमें किस प्रकार का क्या किया गया है, इसमें व्यंग परक, ये क्या है रचना, इसमें क्या है व्यंग किया गया है। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी, तो जो केशव है उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी। केशव ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, विज्ञान गीता था। ये तीनों भी केशव की हैं, लेकिन क्या ये विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस ने कितने कांड या अध्याय, तो सभी को पता है 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है, ये कबीर की उक्ति है। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलू क्या याद करूँ किस कोटि के अंतर्गत आती हैं, तो ये क्या है, एक आत्म कथा है और इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। चिंतामणि किस काल के कवि हैं, जो चिंतामणि है वो किस काल के कवि हैं, तो जो रीति काल के कवि हैं चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली
गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो जो चंद छंद वर्णन की महिमा है किसके द्वारा लिखी गई थी? गंग के कवि, जो अकबर के समय के गंग कवि हैं, उसके द्वारा लिखी गई थी। और शुक्ल ने इसको क्या है, खड़ी बोली की पहली रचना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? ये किसकी है? राम की शक्ति पूजा की है। और ये किसकी कविता है? ये निराला की कविता है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ आस्क का उपन्यास है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन से ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। इससे अभी इसी पेपर में हमें हिंदी साहित्य सम्मेलन से 2 क्वेश्चन मिले हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर है। ये क्या है? ये भी एक व्यंग्यपरक रचना है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? कल हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा था, सदुकड़ी थी। और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता है। निम्न नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है? तो नील देवी, अंधेरनगरी, भारदुदशा, भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक नहीं है। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? केशवदास को क्या है, कवि और आचार्य दोनों की उपाधि मिली हुई थी। तो क्या है ये? कवि और आचार्य दोनों है। रीतिकाल में जितने भी कवि हैं उनमें सभी नहीं, लेकिन जो मोस्टली कवि हैं उनको कवि और आचार्य दोनों कहा गया है। गुलेरी जी ने उसने कहा था, देखो उसने कहा था, अभी पूछा गया था उसका सन, अब पूछ लिया गया कहानी का सार। तो इसमें क्या है? निस्वार्थ बलिदान है। सभी को पता है इस कहानी में क्या है, लहना सिंह की ये कहानी होती है। और जिससे प्यार करता है ये फौज में भर्ती हो जाता है, और जिससे प्यार करता है उससे शादी नहीं होती फिर, लेकिन जिससे प्यार करता है उसका पति भी क्या होता है, वो भी फौज में होता है। और उसको बचाने के लिए क्या होता है, बिना किसी स्वार्थ के क्या कर देता है, अपना बलिदान दे देता है उसको बचाने के लिए। सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? जो सुदामा चरित्र है वो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा हुआ काव्य ग्रंथ है। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में किसका नाम नहीं आता? नई कहानीकार हैं जो, उनमें कौन नहीं है? मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर है। किशोरी लाल गोस्वामी क्या है? ये उपन्यासकार हैं, ये नई कहानी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? प्रभावती, निरुपमा, अलका, ये तीनों क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखे हुए उपन्यास है। लेकिन जो पूर्ण प्रकाश उपन्यास है ये किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा गया उपन्यास है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो महादेवी वर्मा को कहा है, क्योंकि ये इसको अपनी बड़ी बहन मानते थे। निराला जो है इसको क्या अपनी बड़ी बहन मानते थे। अपनी जितनी भी जो कविता करके जो सम्मेलन होता था या जितना भी ये कमाई करते थे, सारी ये क्या करते थे, महादेवी वर्मा को ला कर दे देते थे। और खर्चे के पैसे क्या है, ये महादेवी वर्मा से ही लेते थे। तो इन्होंने इसको क्या कहा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युगम का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभय और उभय। अभय देखो, अभय यानी कि बिना भय के, निडर, और उभय दोनों। राम की शक्ति पूजा के विषय में देखो यहाँ पर विषय पूछ लिया गया है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पीजीटी में हमें जो पढ़ना पड़ेगा, जितनी भी रचनाएं, उपन्यास, कहानी जो भी पढ़ना पड़ेगा वो क्या है, तो थोड़ी सी डिटेल में उनके वर्ण विषय क्या हैं, कहाँ से क्या लिया गया है, सन है, किस पत्रिका में छपी थी, तो ये सब क्या है हमें इनके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। राम की शक्ति पूजा, राम के राम मानव अधिक ईश्वर कम है, बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस नहीं है, कृत्तिवास जो रामायण है वहाँ ये क्या है, इसका आधार लिया गया है। राम की रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। राम की शक्ति की पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था, ये भी सही है। तो जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? देखो यहाँ पर भी प्रिय प्रवास का क्या है, वर्ण विषय पूछा गया है। तो
कृष्ण का मथुरा प्रवास जो है वो प्रिय प्रवास का किसने लिखा था? हरिओद ने लिखा था, 1914 ईस्वी में लिखा था। खड़ी बोली का क्या है? पहली रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। अब जो रचना का तुलसीदास ने जो ग्रंथ लिखे हैं कब लिखे थे, पहले कौन सा आएगा बाद में? तो देखो गीतावली जो है संवत में है, बता रही हूँ मैं यहाँ पर संवत में बता रही हूँ। गीतावली जो है 1630 ईस्वी में लिखी गई थी। रामचरितमानस कब लिखा गया था? रामचरितमानस संवत 1631 ईस्वी में लिखा गया था। जानकी मंगल कब लिखा गया था? संवत 1600 इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए, यहाँ पर ये ऑप्शन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानकी मंगल जो है बुक में जो दिया हुआ संवत 1629 लिखा हुआ है और गीतावली संवत 1630 है। रामचरितमानस 1631 है संवत में और कवितावली भी क्या है 1631 संवत में लिखी हुई है। तो वैसे तो हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड ने माना है इसको ऑप्शन 1 माना। हो सकता है गीतावली का जो सन है बुक्स में अलग अलग बुक में कई बार क्या होता है अलग अलग दिया होता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द बताना है? आगामी मतलब जो आने वाला है, गत आने वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गत बोलते हैं। आंसू किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आंसू है किसका? जयशंकर प्रसाद का है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1625 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो सुमित्रानंदन पंत का जो पहले नाम था वो क्या था? गोसाई दत्त था। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद से सही बहुविधि समास का विकल्प है। लंबोदर, तो देखो लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी, और ये बहुविधि समास है। अबे सुन बेगुलाब किसका प्रतीक है? तो अबे सुन गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। किस से ली गई है? कुकुरमुता जो कविता है वहां से ली गई है। कुकुरमुता किसकी है? ये निराला की है। कबीरदास ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की संख्या किस में की है? रमैनी में। कल हमने साखी शब्द रमैनी पढ़े थे, उसमें पढ़ा था साखी क्या साक्षी शब्द क्या शब्द हैं, तो जो रहस्यवादी दार्शनिक विचार हैं ये क्या है? रमैनी में है। परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल निराला की है और 1930 में लिखा गया। क्या है? ये काव्य संग्रह है। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? छायावाद में 4 स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और अज्ञे नहीं है, महादेवी वर्मा है। इनको क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ माना गया है। हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो निराला को जाता है। उन्होंने जो लिखी थी जूही की कली, वो क्या है? मुक्त छंद में लिखी थी। और इसको क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में क्या किया था? छापने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये मुक्त छंद में लिखी गई कविता थी और इन्होंने कहा था इसमें शुद्धिकरण करके लाओ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से देखो जो आगे लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग जो पीछे लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो देखो मिलन, मिल प्लस अन, तो मिल हमारा मूल शब्द है, अन क्या है? प्रत्यय है। अरुण है यह मधुमेह, देश हमारा यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? देखो एक था चिंतामणि, कवि पूछे गए थे इसी में कि जो चिंतामणि है वो किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के थे। और यहाँ पर भाषा पूछी गई है ब्रज। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य विधा को, देखो हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी व्यंग्य परक रचना की है, जैसे कि प्रेमचंद के फटे जूते हैं और हंसते रोते कुछ इस तरह का है। तो इन्होंने जो है व्यंग्य पर रचना ज़्यादा की है। तो ये जो हरिशंकर परसाई ने क्या किया था कि व्यंग्य विधा को दर्जा दिलाया था।
निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है, समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, बताना है। तो कमल का देखो शतदल, सरसिज, उत्पल, देव वृक्ष कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। आधुनिक काल के काव्य की कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो जो आधुनिक काल है सभी को पता है, आधुनिक काल में धीरे धीरे प्रचलन किस भाषा का हुआ था? ब्रज भाषा से हटकर खड़ी बोली की तरफ अधिक हो गया था। कहा ऐसे जाता है कि जो काव्य है वो आधुनिक काल में ब्रज में काव्य लिखा जाता था और गद्य जो है वो क्या है, खड़ी बोली में लिखा जाता था, लेकिन जो अत्यधिक जो लिखी गई थी वो खड़ी बोली थी। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया भेद का विकल्प है। यहाँ पर हमें क्या है, क्रिया भेद का विकल्प बताना है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, यानी कि किसी दूसरे से हम कार्य करवा रहे हैं, तो प्रेरणार्थक है। जैसे कि पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, तो इस तरह से जो काम होते हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय यानी कि जो पीछे आता है, तो जो तिरोभाव जो है ये प्रत्यय से नहीं है, इसमें क्या है, तिर जो है वो उपसर्ग है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र, देह, तीर्थ, खेत, बाग है वो क्या है, इसके अनेकार्थी शब्द नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा जो देखो हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे कि हम जो हमारा साहित्य का पार्ट था उसको हम अलग कर रहे थे और जो व्याकरण का है वो अलग कर रहे थे। अब हमारा जो पार्ट शुरू हो चुका है ये व्याकरण का शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा करेंगे, अब जो हमारी ये जितनी भी व्याकरण वाली है हम इसको अलग क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और क्या व्याकरण भी हमें एक साइड से हमारा जो साहित्य है वो हमें भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एक तरफ से जब हम व्याकरण वाला करेंगे तो हमें व्याकरण वाला समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक आप अपने ये जो मैंने बताया है PYQ, आप इसको करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि PYQ के क्वेश्चन से हमें क्या होती है, हमारी तैयारी करने में बहुत सारी हेल्प मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।